हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए आप लोगों को बड़ा अच्छा बात बताएँगे, समझे? बहुत अच्छा बात बताएँगे। तो आप बोलिएगा क्या बताइएगा सर? देखिए आज मार्केट में कितना पैनिक हुआ? तो आप बोलिएगा पैनिक तो हुआ? हाँ, पैनिक तो हुआ भाई। कितना हुआ? तो मेरा तो पोर्टफोलियो प्लस में था जिनका पैनिक हुआ उनके लिए। लेकिन भाई पैनिक तो हुआ। 26,200 पे बंद हुआ, बल्कि उससे नीचे भी गया और 151 तक आया। पैनिक तो हुआ। तो क्या कहना था आप लोगों को? तो आप बोलोगे सर क्या कहना क्या था? आप ही बताओ। नहीं, 330 पे आप लोग हल्का प्रॉफ़िट तो बुक किए होंगे ना? नहीं किए तो ये अपना टेलीग्राम है, बताया था सब। क्लियर है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं 330 पे प्रॉफ़िट बुक किया था, सबको बताया था, जहाँ-जहाँ बुक किया, सही रहा। फिर? फिर क्या? डर तो था, ऊपर भाग जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा मार्केट पे भरोसा था। डर मार्केट कभी नहीं फैलाता, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। डर मार्केट कभी नहीं फैलाता, डर इंसान खुद फैलाता है। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, फालतू बात करते हैं, डर आदमी कैसे फैला देगा जी? सामने देख लीजिए। आपको अब मन में अगर कहीं भी ऐसा भावना है कि नहीं मार्केट जुआ है, भाई साहब आपको डरने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ना पूरी जैक लगा दूँ ना जिससे गाड़ी ऊपर उड़ जाता है, फिर भी आप डर जाओगे। मार्केट को प्रॉफ़िट देना सीखिए। आईटी में दिया, पौने 3% दिया साहब। फ़क्र से बोलता हूँ, उत्साह से बोलता हूँ और गर्वान्वित होके बोलता हूँ कि भाई मार्केट को मैंने दिया। तो आप बोलोगे सर आप तो मूर्ख हो। हाँ, मैं हूँ मूर्ख। वो किसान भी मूर्ख है, वो लोग भी मूर्ख हैं। अगर किसान जो अनाज ज़मीन में डालता है और उसी को बोले कि नहीं हम ज़मीन में नहीं डालेंगे, हम तो खा जाएँगे, मेरा खाना है, हम काहे ज़मीन में डालेंगे? तो किसान मूर्ख हुआ ना, ज़मीन में डाल रहा है। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? सर मार्केट को देना सीखिए, ये वर्ड नोट कर लीजिए। आप मार्केट को दीजिए, मार्केट इतना देगा ना कि आप सुतलो रहिएगा ना तो हिला के बोलेगा, "ओह! ओ भाई उठ जा, पैसवा तो ले ले।" भाई इस चीज़ का एहसास आपको गोल्ड सिल्वर ने दिला दिया होगा। बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास दोनों कंडीशन सामने है। जिसने पैनिक खाया, जिसने पोर्टफोलियो का एजुकेशन नहीं लिया, उन्होंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। क्या दोबारा हिम्मत हुआ लेने का? अब आप मेरे पे फोड़ दोगे ठिकरा कि सर आप ही ने तो मना किया था। देखो साहब, दोष देना बहुत आसान है। मैंने क्या अपना पोजीशन ज़ीरो किया? ऐसा तो नहीं है कि मैं छुपा के रख रहा हूँ। सब बताता हूँ आपको टेलीग्राम में। बोलिए नहीं बताता हूँ तो बोलिए। किस लिए बताता हूँ? कि जो मेरे साथी मेरे साथ चल रहे हैं ना, उनका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। 15 लाख ले जाऊँगा, ठीक है? बिना किसी शंका के 1 लॉट मेरा जाएगा। 4 लॉट है इक्विटी का, उस हिसाब से सॉरी कमोडिटी का, गोल्ड सिल्वर का 4 लॉट है। उस हिसाब से देख लीजिए। 1 ले जाऊँगा 15। लेकिन क्या है, उसके लिए उसको सँभल के ले जाऊँगा। ये नहीं कि घोरपड़ास की तरह दौड़ गए। आप बोलिएगा सर घोरपड़ास, हाँ, अरे भाई साहब! घोरपड़ास। एक बार हम भी थे खेत पे, गाँव गए थे, आम का बगीचा था, तो सोचे कि आम तोड़वा लेते, तो वहाँ देखे थे घोरपड़ास को कि केला का घौर को भी ऊपर से खा जाता है, मतलब 2 टाँग पे। पब्लिक ने बाद में दूसरे का केला का थंब काट लेता है, बोलता है, "अरे! वो तो घोरपड़ास काट के ले गया।" समझ रहे? तो कहीं है, कहीं खेला चलता है। तो इस जगह ना घबराना नहीं है, ठीक है साहब? मेरा यही कहना है। क्या होगा मार्केट में ज़्यादा? गिरावट आएगा, आ जाए। 10% गिर जाएगा, गिर जाए। 20% गिर जाएगा, गिर जाए। हम डिसिप्लिन से काम करेंगे ना, दिक्कत कहाँ है? आप बताओ। और ड्यूरिंग मार्केट में आप लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाया, अरे यार घबराओ मत, मैंने यही वर्ड था मेरा, टेंशन मत लो। आईटी में देख लिया ना, सर बड़े लोग एंट्री मार रहे हैं, बड़े लोग हाई पे लेंगे क्या? वो पैनिक फैलाएँगे, रिटेलर से निकलवाएँगे, बोलेंगे यार रिटेलर कब से इतना सयाना हो गया? दबाव लगा यार, पैनिक फैलाओ, अपने आप हाथ-गोड़ फूल जाएगा, बेच के निकल जाएँगे। साहब बड़े-बड़े लोग आज पैसा लगाए, दिखाए ना 116 करोड़, कितना इतना ही था ना तब, समझ गए? और वो भी खाली आईटी 20 में था, बाकी और आईटी के हैं, उसमें तो मैंने लिया ही नहीं। ईटीएफ आईटी बीसी तो नहीं है ना, आईटी का, आईसीआईसी का है, एचडीएफ सबका है ना, जब सबका टोटल करिए देखिए, भाई साहब तमाशा हो रखा है। लोग डराएँगे, बस हम भी डरने का बहाना करते हैं, अंदर से क्या करें, डरे नहीं लगता है। तो आप बोलोगे सर आपने मार्केट देखा नहीं है गिरते हुए, हाँ भाई, नहीं देखें तो दिखा दो, गिरा दो, हम तो खुश हो जाएँगे।
अभी गिरा था 0%। मेरा जिस दिन आया था उस दिन निफ्टी 16% गिरा हुआ था, और उस दिन मैंने बोला था कि भाई आज मेरा भी लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो जो आप लोगों के सामने बनाया हूँ 2 साल 3 साल में, आज मेरा 0% में आ गया है। निफ्टी भाई साहब घूम लिया। मार्केट में ना डरो मत साहब। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि अनाप शनाप बाइंग कर लीजिए, फलाना ढिकाना कर लीजिए। समय पे हरकत करिए, समय पे काम करिए और डिसिप्लिन के साथ चलिए, आपको कोई थकाने वाला नहीं रहेगा। हाँ, कुछ समय के लिए रुक सकते हो, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन फिर चल दोगे आप एकदम बिंदास होके। तो मैं कहाँ था, यहीं था। तो ये है अपना पोजीशन, और सॉरी, इसमें मैंने पोजीशन शेयर कर दिया है आईटी का। बाकी ये फ्री है और ये तो शॉर्ट स्विंग का है। कई लोग ने तो इंट्राडे मार दिया भाई गोल्ड सिल्वर में, और सही बात है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ है भाई? 5-5% दे रहा तो, लेकिन अब हम क्या करें? अब हमने तो मन ही ना मानता इंट्राडे करके। हम तो चाहते हैं कि मेरा पैसा मार्केट ले ले। लोग बोलते हैं कि सर मेरा माइनस हो गया, मैं बोलता हूँ कि यार मैंने ना मार्केट को पैसा दिया हूँ, लगता है थोड़ा जमीनवा ना टाइट था पानी नहीं डालना पड़ेगा। बात समझ रहे? ऐसे चलिए, बिल्कुल बिंदास होकर चलिए। कौन सा मार्केट से मेरा मतलब इस तरह का है, बढ़िया मार्केट रिटर्न दे रहा है, हम लोग प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। घबराइए मत साहब, मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डर जो होता है ना साहब, बहुत खतरनाक होता है। एक आदमी को आप ना दिलासा दे दे के मजबूती दिलवाइए, और डर एक ही बार में सब दिलासा खत्म कर देता है। तो चलिए, और अभी मैं डाटा और दिखाऊंगा, ये मत सोचिएगा कि ना डाटा नहीं दिखाएंगे, अभी फुल डाटा दिखाऊंगा, है ना, और वहां बताऊंगा कि कहाँ डर लग रहा है जी, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिलहाल मार्केट का काम करने दीजिए। मार्केट कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। ये अपना टीवीएसएम का आज प्रोडक्ट था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया आप लोगों के सामने। आप लोगों का प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोगों ने ऑर्डर दिया है कल डिस्पैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। और बिल्कुल आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और किसी ने बोला सर अब आप वीडियो नहीं बनाइए, अरे भाई अब तो और बनाएंगे, समझे अब तो और अच्छा से बनाएंगे, और चिंता मत कीजिए, जितने हो सकता है तो रात को ही बना के डाल देंगे। क्यों? अब नवरात्रा चल रहा है, भूखे पेट तो नींद नहीं आएगा अब केला दूध से कितना पेट भरेगा जी? केला दूध साबूदाना से बोलते नहीं है, भूखे पेट नींद ना आए, गोपाला ले लो अपनी कंठी माला, ऐसी कुछ बोला जाता था पहले, पापा लोग बोलते थे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना टीवीएसएम का फेस पैक है साहब, जिसको चाहिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल इंडिया में कहीं भी है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एकदम कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल। और भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस पे जाके एकदम पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे, जो कि हर कोने कोने तक चला जाएगा। तो ये अपने टीवीएसएम फैमिली के लिए घर का बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप आराम से फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है, अगर किसी को मन नहीं है, अगर गलती से पेमेंट हो गया, सर आप एक बार बोलो, आपका पैसा वापस कर देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, इन चीज़ों के लिए आप मेरे को जानते हैं। हाँ, ये मैं दूसरे का प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का है, ठीक है। और नाम भी देख सकते हैं, ट्रस्ट ब्यूटी स्टे मैजिक, बड़ा बढ़िया है जी, लगाइए तो कभी, हैं लगाइए तो तब ना मज़ा आएगा, इसी हवा में थोड़ी जाएगा। तो चलिए, काफ़ी लोगों को जो गिफ्ट भेजे थे उनको पहुँच भी गया, उनका फीडबैक भी आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, तो अच्छी बात है। अब मेरे को तो बताना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो खानों नहीं देगी मजाक कर रहे। आइए सीधा पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि हंसी मजाक हो गया, अब थोड़ा सा पॉइंट पे। अगर कुछ किसी को लगता है, मतलब कुछ नए लोग आएंगे बोलेंगे सर ये तो इतना देर के बाद वीडियो स्टार्ट हो रहा, हाँ भाई सुनना पड़ेगा। और मैं जानबूझ के बोलता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलबी लोगों से मतलब ना है मुझे, कि बस काम की बात हो। ठीक है, जब काम का बात रहता है तो काम का होता है ना। हम लोग तो कहानियों के माध्यम से सीखे हैं, जो कहानियों के माध्यम से सीखेगा ना वो ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा। किताब पढ़ के जो सीखेगा वो धोखा खा सकता है, और जो कहानियों के माध्यम से सुना है ना वो बंदा कभी धोखा नहीं खाता है। ये चीज़ आप नोट करिएगा। खासकर आप देखते होंगे कि मारवाड़ी अपने बच्चे को कोई कॉपी में लिख के नहीं देता कि बेटा तुझे ग्राहक से ऐसे मतलब डील करना है, बल्कि उसको डांटता है कि भाई क्यों उसे बदतमीजी कर रहा है, वो कस्टमर है, कस्टमर भगवान है। तो पापा वो तो गाली दे दिया, अरे बेटा गाली दिया ना, कुछ दे ही के ना गया मैं भी वहीं बैठा था, मैं बोला यार सलूट है ऐसे लोगों को, बोला यार कुछ दे ही के गया ना, फालतू का उसे चिकचा करेगा और लोग देखेंगे, तमाशा होगा, अपना धंधा खराब होगा। ठीक है यार, परे हट, 2-4 रुपये फालतू दे उसको, और उसको नया झोला एक दे दिया, बस वो भी कस्टमर खुश, बोला इसी से लेना है। मैं बोला सर सलूट करते हैं ऐसे सोच को, तो है हमारे सोच हैं ऐसे हिंदुस्तान में, और आज देख रहे हैं कि कोने कोने में उनका वर्चस्व है। और मैं इस बात का मतलब अच्छा से इस बात को रखता हूँ, इसमें गर्वान्वित होने की बात है, इसमें कोई ये नहीं है कि कमी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं, ये गर्वान्वित वाली बात है। हमारा देश का ऐसा वर्ग भी है। तो आइए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एफ आई एस ने आज क्या किया। तो ये लीजिए, आज एफ ने 0.38% का लॉन्ग पोजीशन बढ़ा दिया। अब बोलिएगा बढ़ा दिया बताइए, इतना पैनिक हुआ, निफ्टी नीचे आया तो एफ काहे खरीदा? नहीं खरीदता, आप समझ रहे हैं, तो ये तो खरीदा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ आइए और यहाँ देखिए, इनका पोजीशन अभी 13.26 है, बिल्कुल नाम मात्र है, ये नहीं है। DIS आज हल्का सा इसने भी
प्रॉफिट थोड़ा सा निकाला, देखा एफआईएस, देखिए इन दोनों का जो सेटिंग है ना मतलब परफेक्ट है, तो हल्का सा ये भी चाय पानी का खर्चा निकाल लिया। पैनिक कहाँ मचा, ये लो पैनिक साहब यहाँ मचा क्लाइंट में, 1.25% बेच दिया। क्यों बेच दिया, नहीं क्यों बेचा, बस पैनिक सर H1 वीजा, अरे H1 वीजा तोड़ा पे आ रहा है मतलब आप पे आ रहा है क्या H1 वीजा, चाहे फलाना ट्रम्प का गजब हाल है, मतलब इतना ज़्यादा आज का डेट में इन्फॉर्मेशन हो गया ना, फैक्ट चीज़ को सब भूल गया। अरे क्या हो गया, H1 वीजा लग गया, ठीक है 1 लाख करोड़ है ना, सॉरी 1 लाख ना डॉलर है जी, ठीक है लगा दिया। यहाँ महाराज घर के लिए आदमी 50-50 लाख लेके घर कब बनाता है, उसको 20-20 साल 27 साल तक देते रहता है, ठीक है लगा दिया, क्या हो गया, कमाएगा तो देगा आदमी, हो गया। अच्छी बात यह है कि टैलेंट इंडिया में आएगा, हमारी टैलेंट जो बाहर जा रहा था वो रुकेगा, लेकिन उसका यूटिलाइज हो तो, है ना। अब आइए नेक्स्ट आगे, नहीं तो फिर भटक जाएंगे विषय से। कई लोगों को तो लगता है कि सर अब विषय से भटको ना, मजा आता है। पता नहीं किसको गरिया दीजिएगा। ना रे भाई, नहीं फालतू किसी को बोलना है। और देखिए प्रो ने खरीद लिया, अब बताइए अब प्रो जो इतना दिन से बेच रहा था, जो प्रो पिछले कितना दिन हो गया जी लगातार बेच रहा था, अब तो पन्ना पलटना पड़ेगा मेरे को। 5/9/2025 से लगातार बेच रहा था, बीच में 10/9 को एक छोटा सा खरीदा, है ना, 65 हुआ, 67 से बेचना शुरू किया तो 65 पे छोटा सा खरीदा 0.26, उसके बाद लगातार दनादन बेचे जा रहा है। ये बावला है जो आज खरीद लिया है, भांग खाया था। हाँ समझ रहे हैं, सबसे होशियार ये है, बिकवा दिया, बात समझ में आई, बिकवा दिया। और जो लोगों ने आज खरीदा है, आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच कितनी स्ट्रांग है और उनका विजन कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, सरकार है अपना, एक से एक बैठे हुए हैं हमारे, जो कि किसी भी समस्या का आसानी से समाधान कर देंगे। तो आपने देखा कि इंडेक्स में अच्छा हुआ है, प्रो की खरीदारी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं कहाँ, तो कैश के डाटा में, और कैश का डाटा में आप देखिएगा तो 2582 करोड़ 2582 करोड़ खरीदा है और 2910 करोड़ बेचा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा अंतर है, नॉर्मल, जस्ट भाई DIS खरीद रहा ना, फिर नॉर्मल सा, बस हो गया। तो कुल मिला के बढ़िया है। और अगर मार्केट नीचे आता है तो इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बल्कि इसमें उत्साहित होना कि ओह आओ आओ नीचे आओ। समझ रहे हैं, हाँ। अब आइए गोल्ड पे, ये तो आगे लगा रखा है, अरे बाप रे बाप, क्या करेगा, वही करेगा भाई साहब, सही है, चढ़े रहो भाई, इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी बन रखा है तो क्या हो मतलब होगा। तो ठीक है, इस पर हम वीडियो बना देंगे गोल्ड सिल्वर पर, बाकी बढ़िया है, हम लोग का पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेज़ी बनता है तो ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो निफ्टी का जो गिफ्ट निफ्टी है, आज तो सुबह में ना वीडियो बना दिए थे, ओह वाह 288 पे चल रहा है, 289, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा दाउजन देख लेते हैं, वीडियो लंबा तो हो गया क्या, हाँ वीडियो लंबा हो गया, लो जी दाउजन तो फिर चढ़ गया। ये कभी गिरेगा कभी चढ़ेगा ससुरा, ऐसी चलेगा। लीजिए भाई नेस्डेक भी चढ़ गया। S&P 500 देखते हैं, यो भाई चढ़ के थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। हालांकि स्मॉल कैप में दबाव है, रसल 2000 अच्छा नहीं है ना, फिर सर्च करना पड़ेगा। हालांकि फैंग इंडेक्स हल्का सा ये भी ऊपर आ जाएगा अगर सब ठीक ठाक रहा तो कुल मिला के ठीक है। ब्रेंट अपने जगह पे बना हुआ है ना। और डॉलर जो US का है, बॉन्ड यील्ड 4.15 बढ़ गया, तो ये अब थोड़ा मार्केट को करेक्शन वाला जो मूड है ना, वो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, नहीं मतलब मार्केट दूसरा मतलब रवैया में चल रहा है, वहाँ लोग इंट्राडे ज़्यादा मार रहे हैं। रुपया देखिए फर्स्ट क्लास कमजोर हुआ है, चलो ठीक है, डॉलर के मुकाबले ऐसे रुपया मजबूत है, वो डॉलर का प्रॉब्लम है कि वो मजबूत हो रहा है कभी कमजोर हो रहा है, उसका प्रॉब्लम है, हम लोग का कोनो प्रॉब्लम ना है। अब एक्चुअली रुपया का मतलब गिर गया ना वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी लोग सब रुपया में, सॉरी डॉलर का मतलब इसलिए वैल्यू गिर रहा है कि यहाँ लोग रुपया और मतलब अपने अपने करेंसी में कर रहे हैं। अब आइए इंडिया का ADR में ले, यार भाई साहब ये हुई ना बात, ये ले भाई इन्फोसिस चढ़ गया ऊपर रे, चलो ठीक है। बाकी बैंक में एक दबाव है ADR में, ऐसे तो ADR उतना काम का है नहीं, जो बात है वो ठीक है, देख लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के मार्केट ठीक ठाक है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं, ज़्यादा न्यूज़ के चक्कर में मत रहिए, सर भारी हो जाता है, और कौन सा हम लोग इंट्राडे करते हैं, एक बार पूरा न्यूज़ को थोड़ा सा देख लेने का है, काम खत्म। ठीक है, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले, कल का क्या व्यू है, कल का व्यू कहाँ गया, वो तो मैंने बताया ही नहीं, भूल गया। चलो जी, लास्ट में थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट दे ही देते हैं। तो यहाँ पर ही आप देखिए, वैसे आज का भी व्यू खराब नहीं था, सुबह में तेजी था, समझे ना, हम भी सोचे कि तेजी रहेगा, लेकिन फ्यूचर में एकदम छोटा बेचा है, कोई ज़्यादा नहीं बेचा है ना। तो मेरा जो आज का व्यू है ना, वो तकरीबन सेम कल वाला व्यू है, तेजी का। सर गिरावट हो जाएगा, अरे क्या हो गया, 125 पॉइंट कभी गिर गए, चलो कल 125 पॉइंट बढ़ जाएंगे। आप बोलेगा सर आप इतना लाइटली बोलते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या, भाई कल देख लीजिए, बढ़ गए तो अच्छी बात है, गिर गए तो उससे अच्छी बात है, ठीक है, समझ गए ना। बाकी ज़्यादा हम जोर से नहीं बोल सकते हैं, यूट्यूब है, नहीं ना बोलना है, बात समझ रहे ना, हाँ।
तो ठीक है, ख़राब नहीं है। वो एक पैनिक का दौर फैलाया गया एंट्री करने के लिए, और आपने देखा भी कि कितने बड़े-बड़े पैसे लगे। अब इसके बावजूद भी नहीं समझे, तो भैया राधे-राधे। इतना ही कहकर हाँ, नवरात्रि का हार्दिक शुभकामना आप लोगों को, आपके परिवार को। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि टीवीएसएम फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, वो सकुशल रहें परिवार के साथ, चाहे कोई भी हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।